आई होप आपको इन 2 क्वेश्चन से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इतना सब कुछ समझ में आया होगा। आई होप आपको ये जो सेशन लगा होगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में आपको पूरा सिलेबस मार्च तक ख़त्म करा दूँ। दोस्तों जितना भी इसका ये PDF होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। तो दोस्तों कम टाइम में ज़्यादा तैयारी करने का जो तरीका होता है वो यही होता है जो टॉपर्स लोग हमेशा फॉलो करते हैं कि वो 6 महीने में किसी भी एग्जाम को फोल्ड करके रख देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास अभी 90 दिन है, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस तरीके से तैयारी कराऊंगा तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं दोस्तों मार्च तक की मैं दोस्तों आपका पूरा सिलेबस खत्म करने की दोस्तों यहाँ पे क्षमता रखता हूं। पूरा सिलेबस एक एक चीज कवर करा दिया जाएगा, इसी तरह से करा देंगे दोस्तों। ये जो टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है दोस्तों, अब इसको चाहे आप लक्ष्मीकांत से उठाकर देख लीजिए, चाहे आप लूसेंट से उठा के देख लीजिए, चाहे घटना चक्र को फॉलो करके देख लीजिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्ट हमने क्या कर लिए हैं, यहाँ पे कवर कर लिए हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ठीक है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन से यहाँ पे कैसे डील करते हैं। केवल, इफ, बट, ओनली, ठीक है, ऑल में दोस्तों क्या कर लेता, पूरा क्वेश्चन फंसा के रख लेता दोस्तों। आपकी पढ़ाई की पढ़ाई रखी रह जाती है, आप चाहे जितना पढ़े हो, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया है दोस्तों, आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उद्देशिका, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेम्बल, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, तो दोस्तों इन दोनों में है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आसानी से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों नॉलेज तो नेसेसरी है ही है, साथ में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस इज आल्सो द मोर एसेंशियल थिंग फॉर क्लियरिंग एनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसका PDF दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं। एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों मुझे नहीं पता है कि अभी तक की आप लोगों ने कितना तैयार किया है और क्या तैयार किया है, लेकिन दोस्तों जो पेड ग्रुप ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपकी तैयारी को बूस्ट देने के लिए और बदलते पैटर्न को ध्यान में रख करके दोस्तों तैयारी के पैटर्न को भी चेंज करके यहाँ पे डीपली क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ताकि दोस्तों आप चारों तरफ से तैयारी को फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ में बांध सकें और दोस्तों आप अपने जर्नी को ईजी कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ उम्मीद करता हूँ, जैसे कि मैं अपना 110% दे रहा हूँ, तो दोस्तों आपसे मैं 220% चाहता हूँ। तो आपने अगर पूरी मेहनत लगा दी तो दोस्तों मेरी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट दोस्तों। बाकी जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं उसके ऊपर। मे भी आपको पूरे यूट्यूब पे इस तरह से कभी नहीं पढ़ाया गया होगा दोस्तों। जो चीज़ मैं करके दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस दोस्तों उनके यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकालूंगा और दोस्तों आपको बताऊंगा कि यहाँ क्वेश्चंस कैसे फंसा देते हैं, ठीक। इफ बट में एक एक वर्ड में पूरा क्वेश्चन गोल गोल घुमा देते हैं और आपको प्रूफ भी कराऊंगा लक्ष्मीकांत की बुक रख करके, क्योंकि आज मैं पॉलिटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो है दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती है, लोग जल्दबाजी करते हैं क्वेश्चंस को पढ़ने में, क्वेश्चंस को डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं। तो पहली प्राथमिकता ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा, ठीक है, यहाँ पे वर्ड को पकड़ने की कोशिश करेंगे, अगर आपके पास पेंसिल होगी तो आप उसी तरह करेंगे। लोकसभा, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड क्या दिख गया आपको, केवल, क्या दिख गया यहाँ पे, केवल, ओनली, ठीक है, ओनली लोकसभा में एक विधेयक को पुनर्स्थापना द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। क्या, एक विधेयक को पुनर्स्थापना के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यदि ऐसा संशोधन संविधान की संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है। दोस्तों संघीय चरित्र क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेडरल सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। फेडरल सिस्टम यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, पावर को क्या कर देना दोस्तों, डिसेंट्रलाइज करना, आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज करना, विकेंद्रीकरण, ठीक है, जिसमें दोस्तों स्टेट को भी ध्यान में रख करके उनको भी पावर्स दी जाती हैं, ताकि वो अपने न्याय क्षेत्र में रह करके क्या कर सके दोस्तों, काम कर सके। दोस्तों इसका यहाँ पे विभाजन कहाँ पे किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे 7th शेड्यूल में आप देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में दोस्तों यहाँ पे 3 लिस्ट बना दी गई है, ठीक है, इसके लिए एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल नंबर 246, आप इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है, आर्टिकल नंबर 246 आप इसको भी ध्यान में रख करके, ठीक। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट
लिस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे समवर्ती सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? समवर्ती सूची बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पे समवर्ती सूची की बात कर लें तो दोस्तों इसको उठाया कहाँ से गया है? ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया। कहाँ से उठाया गया? ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया दोस्तों। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे फेडरल सिस्टम, ठीक है, मतलब एक ऐसी चेंज करने जा रहे हैं हम, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, देश के स्टेट को भी क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव अच्छा खासा पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब ध्यान देंगे, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक वर्ड पकड़ में मिल गया है, सभी राज्यों। क्या मिल गया पकड़ में दोस्तों? सभी राज्यों। ऊपर हमने क्या पकड़ा? केवल लोकसभा, ओनली लोकसभा। नीचे हमने क्या पढ़ा? ऑल द स्टेट्स। ठीक है, सभी विधानमंडल द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक, पहले तो मैं आपको प्रूफ करा देता हूँ लक्ष्मीकांत से। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लक्ष्मीकांत खोला है। ठीक है, ये इसका चैप्टर नंबर क्या है दोस्तों? 10 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है? संविधान का संशोधन। आप यहाँ पे देखेंगे पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन, मतलब बोथ ऑफ हाउस। ठीक है, बोथ ऑफ हाउस का मतलब क्या है? यहाँ पे लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे क्या है? शामिल है। ठीक है, का प्रायोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। देखो सेम लाइन उठा ली गई। क्या कर ली गई दोस्तों? सेम लाइन उठाई गई है पेपर में। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि लक्ष्मीकांत भी हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। ठीक है, फिर दोस्तों इसका जो दूसरा ऑप्शन है, आपको दोस्तों वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर दोस्तों इसका जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे कि संघीय ढांचा। ठीक है, और संघीय ढांचा, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे मैंने सर्किल कर रखा है आधे राज्य। क्या दोस्तों? आधे राज्य विधानमंडल के द्वारा हो गया, क्या होगा? पारित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अमेंडमेंट करके टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो आने के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 368 दोस्तों कितने प्रकार के संशोधन की बात करता है? तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के संशोधन की बात करता है। कितने प्रकार की? देयर आर 3 टाइप ऑफ दी अमेंडमेंट्स। ठीक है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? साधारण बहुमत के द्वारा। फिर दोस्तों यहाँ पे संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ में। फिर दोस्तों यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, संसद के विशेष बहुमत तो होगा ही होगा, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आधे राज्य विधानमंडल। क्या? आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के उपरांत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 टाइप का हो गया, हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? आर्टिकल नंबर इसका कौन सा है? आप याद करके रखेंगे, 368 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे जरा देखेंगे कि हम लोग जो साधारण बहुमत से जो अमेंडमेंट करते हैं वो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट यहाँ से भी आपको बना सकता है। ठीक है, नए राज्यों को प्रवेश करना हो, अगर किसी भी नए राज्यों को क्या करना हो? ऐड करना हो, तो सिंपल रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है, नॉर्मल वोटिंग के साथ क्या कर लेंगे? हम उसको पास कर लेंगे। फिर दोस्तों किसी स्टेट के अंदर, ठीक है, कोई नया राज्य बनाना हो। ठीक है, नया राज्य मतलब एक कोई राज्य है, इसको तोड़ करके 2 अलग अलग राज्य बनाने हो। ठीक है, या फिर इसकी बाउंड्री डिसाइड करनी हो कि राज्य को छोटा करना है या फिर बड़ा करना है। ठीक, इसके लिए फिर दोस्तों यहाँ पे क्या, किसी भी राज्य के नाम में क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, सिंपल वोटिंग किया, फिर सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, साधारण बहुमत के साथ क्या करते हैं? उसको पारित करा लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, राज्य विधान परिषद का निर्माण करना हो। ठीक है, राज्य विधान परिषद का क्या करना हो दोस्तों? निर्माण करना हो या उसकी समाप्ति करनी हो दोस्तों, निर्माण करना हो या उसकी समाप्ति करनी हो दोस्तों, तो भी क्या होगा? हम यहाँ पे साधारण बहुमत के साथ में पास करा लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे संसद के संबंध में कुछ यहाँ पे प्रोविजन है, जरा देखेंगे। कोरम के लेकर के अगर कोई भी नया नियम बनेगा तो दोस्तों साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। वेतन और भत्तों के लेकर के कोई दिक्कत होगी तो दोस्तों साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद के में जो प्रक्रिया होती है, नियम होता है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, साथ साथ में पार्लियामेंट की लॉ बुक होती है जिसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री जो प्रक्रिया है वो चलती है। ठीक है, तो दोस्तों उसके नियम में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो साधारण बहुमत के साथ में काम हो जाता है। संसद में इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों बोली जा सकती है। ठीक है, ये बात कहाँ पे है? साधारण बहुमत से पास हो सकती है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में अगर कुछ चेंज करना हो तो दोस्तों यहाँ पे साधारण बहुमत के साथ में प्रक्रिया हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सिटीजनशिप। ठीक है, किसी की नागरिकता को प्राप्ति करनी हो या किसी की नागरिकता को क्या करना हो दोस्तों? समाप्त करना हो, तो दोस्तों ये भी क्या होगा? साधारण बहुमत से हो जाएगा। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना या कम करना या उनके न्याय क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, ये दोस्तों किसके आधार हो जाएगा दोस्तों? ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि संसद की विशेष बहुमत, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ में क्या होता है? जब दोस्तों हम लोग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के दोस्तों यहाँ पे कहाँ तक की है? आर्टिकल नंबर 51 तक की है। ठीक, इसका नेचर कैसा है? वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है, लोक कल्याणकारी क्या करना है? राज्य की स्थापना करना है। फिर दोस्तों अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई चेंज करना है, ठीक है, मूलभूत चेंज करना है, तो दोस्तों यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ में
क्या कराना होगा, पारित कराना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी और प्लस हाफ स्टेट, ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की क्या चाहिए यहाँ पे, आधे से ज़्यादा राज्यों की क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे संस्तुति भी चाहिए, ठीक है, उनकी भी अप्रूवल चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, वो किस संबंध में करते हैं जरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन है या निर्वाचन की प्रक्रिया में कुछ चेंज करना हो तो दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए, आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा दोस्तों, इसके लिए भी क्या चाहिए, आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति चाहिए। 7वीं अनुसूची के विषयों के बारे में अगर कुछ नियम या कुछ नया नियम बनाने होंगे या फेरबदल करना होगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए, आधे से ज़्यादा राज्यों की भी अनुमति यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सेंटर और स्टेट, क्या सेंटर और स्टेट में विधायी शक्तियों का विभाजन करने में दोस्तों क्या चाहिए होता है, ठीक है, विधायी शक्तियों के विभाजन करने में भी आधे से ज़्यादा स्टेट की यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत होती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो अमेंडमेंट टॉपिक से दोस्तों अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि अमेंडमेंट टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसका पीडीएफ दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों क्या है, अगर किसी को हमारे टेलीग्राम चैनल सर्च करना है तो एडुकेटर अल्तमस 2.0 पे क्या कर सकते हैं, जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे पास अभी 90 दिन है, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस तरीके से तैयारी कराऊंगा तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं दोस्तों मार्च तक की मैं दोस्तों आपका पूरा सिलेबस खत्म करने की दोस्तों यहां पे क्षमता रखता हूं। पूरा सिलेबस एक एक चीज कवर करा दिया जाएगा, इसी तरह से करा देंगे दोस्तों। ये जो टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है दोस्तों, अब इसको चाहे आप लक्ष्मीकांत से उठाकर देख लीजिए, चाहे आप लूसेंट से उठा के देख लीजिए, चाहे घटना चक्र को फॉलो करके देख लीजिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्ट हमने क्या कर लिए हैं, यहाँ पे कवर कर लिए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो लगा होगा, ये क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों स्विच करने का जो तरीका है आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ठीक है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन से यहाँ पे कैसे डील करते हैं। केवल, इफ, बट, ओनली, ठीक है, ऑल में दोस्तों क्या कर लेता, पूरा क्वेश्चन फंसा के रख लेता दोस्तों। आपकी पढ़ाई रखी रह जाती है, आप चाहे जितना पढ़े हो, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया है दोस्तों, आप दोस्तों आसानी से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों नॉलेज तो नेसेसरी है ही है, साथ में आपको यहाँ पे नॉलेज तो दोस्तों नेसेसरी है ही है, साथ में आपको प्रैक्टिस इज आल्सो द मोर एसेंशियल थिंग फॉर क्लियरिंग एनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपका मैंने अमेंडमेंट वाला टॉपिक कवर किया है। तो दोस्तों चलिए सेकंड टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से, ठीक है, उद्देश्य मतलब पर्पस में से एक रूप में आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, के संबंध में क्या उपबंध किया गया है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, आर्थिक न्याय के बारे में, ठीक है, संविधान में कहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या रखा है, उद्देशिका और फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। फिर दूसरा आंसर क्या रखा है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कि DPSP में, ठीक है। फिर दोस्तों क्या रखा है, फंडामेंटल राइट्स और DPSP में, क्या DPSP में और फंडामेंटल राइट्स में। फिर दोस्तों क्या रखा है, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो दोस्तों आप कैसे करेंगे दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको पहले फैक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद आप फिर से इस क्वेश्चन पे आएंगे। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना इंपॉर्टेंट तो है ही है, हमें पता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है, चाहे डायरेक्ट मिल जाए या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में देखने को मिल जाए। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में ही क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना की बात कर लेते हैं, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। दोस्तों इसकी स्वीकृति कब मिली थी, आप एक बार जरा इसको जरूर देख लें, ठीक है। इसको स्वीकृत कब किया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब इसको स्वीकार किया गया था, आप इसको एक बार जरूर देखें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, एक फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है, ठीक है, कि प्रेम्बल दोस्तों कहाँ से उठाया गया है, तो अमेरिका के संविधान से इसको क्या किया गया, उठाया गया है, ठीक है। संविधान का परिचय पत्र, ठीक है, संविधान का परिचय पत्र कहने का मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति बाहर से आ जाता है और आपसे पूछने लग जाए कि आपका देश कैसा है, तो दोस्तों हम कहेंगे हमारे देश की संविधान, हमारे देश के प्रस्तावना को आप पढ़ लो, ठीक है, आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, कि ऐसा देश है मेरा, क्या ऐसा देश है मेरा, ठीक है। तो दोस्तों संविधान का परिचय पत्र, ठीक है, किसने कहा है, ये वक्तव्य किसने कहा है, NA पालकीवाला। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लेता है कि संविधान का परिचय पत्र, ठीक है, प्रेम्बल को संविधान का परिचय पत्र निम्नलिखित में से किसने कहा है, ठीक है, 3-4 नाम दे देंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे NA पालकीवाला ने, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे संविधान में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है जो कि 1976 में क्या होता है, पारित होता है। अब दोस्तों इसमें क्या कहेंगे, 3 नए वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी, ठीक है, ये वर्ड जोड़े गए। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है, प्रेम्बल में संविधान के उद्देश्य को किस वे में देखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे संविधान का जो उद्देश्य है वो न्याय की बात करेगा, स्वतंत्रता की बारे में बात करेगा, समानता की बात करेगा, बंधुत्व की बात करेगा, ठीक है, जस्टिस की बात करेगा, इक्वालिटी की बात करेगा, फ्रेटर्निटी की बात करेगा, दोस्तों इक्वालिटी के बारे में बात करेगा, फ्रीडम के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम न्याय के बारे में बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे कितने टाइप का न्याय दे रखे हैं, सामाजिक न्याय दे रखा है दोस्तों, आर्थिक न्याय दे रखा है और राजनीतिक न्याय दे रखा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे इसको फिर से लाइन करो, आर्थिक न्याय, दोस्तों क्वेश्चन में यही था कि नहीं था, आप बताइए, ठीक है, कि यहाँ पे संविधान का उद्देश्य क्या है, जो कि प्रेम्बल में लिखा गया है, संविधान का उद्देश्य है कि आपको न्याय देना, ठीक है, और वो न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आर्थिक न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आर्थिक न्याय की बात जो हुई है वो प्रेम्बल में डिस्कस्ड है, तो इसका मतलब जो प्रेम्बल है वो तो करेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर दोस्तों हम लोग बात कर ले स्वतंत्रता के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ठीक है, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, विश्वास का अधिकार, धर्म का अधिकार और उपासना का अधिकार। दोस्तों ये क्या है, ये प्रकार की स्वतंत्रता दोस्तों यहाँ पे दे रखी है। दोस्तों अगर हम समानता के बारे में बात कर लें, समानता के बारे में बात कर लें तो दोस्तों संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स में दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक की, जो कि आपको याद होगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उसमें समानता के बारे में बात की गई, तो आपको पता होगा किस किस प्रकार की समानता होती है। फिर दोस्तों हम लोग अगर डीपीएसपी के बारे में बात कर लें, ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर बात कर लें तो दोस्तों इसको संविधान के भाग 4 में डिस्कस किया गया है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक की डिस्कस है। दोस्तों उठाया कहाँ से गया है, इसको आयरलैंड से उठाया गया है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक वक्तव्य है ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं, संविधान की मूल आत्मा कहते हैं, किसको, डीपीएसपी को क्या कहते हैं, संविधान की मूल आत्मा कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं जो डीपीएसपी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों समाजवादी कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, गांधीवादी कॉन्सेप्ट भी है और उदारवादी कॉन्सेप्ट भी है। तो दोस्तों डीपीएसपी का काम क्या है कि वेलफेयर स्टेट का क्या करना है, निर्माण करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना है दोस्तों, स्थापना करना है, ठीक है। गवर्नमेंट जो बनती है दोस्तों वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग आती है, गवर्नमेंट जितनी भी रूल्स लेकर के आती है, जितनी स्कीम्स लेकर के आती है, जितना भी जो कुछ काम जनता के हित में करती है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। दोस्तों डीपीएसपी जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 39 के बारे में। दोस्तों यहाँ पे न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों यहाँ पे फिर आपको निकल के आ रहा है आर्थिक न्याय। तो दोस्तों आपको ये क्लियर होगा कि जो न्याय के बारे में बात की गई है, आर्थिक न्याय के बारे में बात की गई है, तो दोस्तों डीपीएसपी में भी क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेम्बल में भी डिस्कस है और दोस्तों डीपीएसपी में भी क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं एक बार। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, कि आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ कहाँ है, ठीक है, उद्देशिका में तो था लेकिन फंडामेंटल राइट्स में नहीं था, ठीक है, उद्देशिका में था, डीपीएसपी में था, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। एक बार और आगे देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या प्रेम्बल तो दिखा नहीं, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उद्देशिका, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेम्बल, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, दोस्तों इन दोनों में है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इन 2 क्वेश्चन से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इतना सब कुछ समझ में आया होगा। आई होप आपको ये जो सेशन लगा होगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में आपको पूरा सिलेबस मार्च तक खत्म करा दूँ। दोस्तों जितना भी इसका ये PDF होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। तो दोस्तों कम टाइम में ज़्यादा तैयारी करने का जो तरीका होता है वो यही होता है जो टॉपर्स लोग हमेशा फॉलो करते हैं, कि वो 6 महीने में किसी भी एग्जाम को फोल्ड करके रख देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरा जो टेक्निक लगी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के कंटेंट को लेकर के आऊँगा मैं दोस्तों। हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, हर एक सेक्शंस, इवन ज्योग्राफी भी मैं इसी तरीके से कवर कर दूंगा दोस्तों। कहीं से भी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।